नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 3 का सेट 20 एसओएफ इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड 2025-26। पहला प्रश्न इस पेपर में पूछा गया है कि हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका उत्तर है गा, मतलब इसका उत्तर है खा 11। बूंद स्वर में कौन सा मतलब किसका प्रयोग होता है? तो अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, उसका प्रयोग होता है, जो कि हम देख सकते हैं कि बूंद में ऊपर लगा भी हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? आप देखकर ही बता देंगे कि खा आंसर है इसका। क्ष त्र ज्ञ श, तो क्ष कैसे बनता है? क एन श, षटकोण वाली क और षटकोण वाले श से मिलके, त्र त और र से मिलके, ज्ञ ज्ञ आपका कैसा मिलता है, कैसे बनता है बताइए ज़रा इसको। ज्ञ बनता है ज और अ से, अणा, जो हम लोग हिंदी में अणा बोलते हैं, उससे मिलके बनता है। श स और रा से मिलके बनता है। चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्र को देख के सही वाक्य चुनिए। तो इसमें एक लड़की दिखाई जा रही है जो स्कूल की तरफ जा रही है, विद्यालय की तरफ जा रही है, तो गा आंसर है इसका, अन्वी विद्यालय जाती है। पांचवा प्रश्न है, दिए गए चित्रों में से चतुर्भुज के आकार का सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल बच्चों, आप देख कर ही बता देंगे, इतने होशियार हैं। आंसर बताइए इसका आंसर मुझे उसमें लिख के भेजिए। छठा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है? राहुल ने पत्र के माध्यम से अपने भाई को संदेश भेजा, तो पत्र में उसने क्या किया होगा? लिखा ही तो होगा। पत्र क्या है? देख देख कर तो नहीं समझ जाएगा उसका भाई, पढ़ेगा ना पत्र को। पत्र पढ़ेगा तो उसका मतलब क्या, उस किसी ने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है गा, लिखित। सातवां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से भाव के नाम वाला शब्द पहचान कर सही विकल्प चुनिए। मेरे पिताजी बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो इसमें क्या भाव क्या है? भाव मतलब क्या होता है? बचपन में क्रिकेट खेलते थे, राइट। अब हम पहुंच गए हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। दिए गए वाक्य में सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर शुद्ध वाक्य चुनिए। वह ने जग तोड़ दिया, यह ने जग तोड़ दिया, उसने जग तोड़ दिया, वे ने जग तोड़ दिया, मुझे ने जग तोड़ दिया। आप देख कर ही बोल देंगे, उसने जग तोड़ दिया। अब हम 9वां प्रश्न पे आ गए हैं। छात्र का स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा, बहुत इजी है। 10वां, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। अच्छा, आपने इसका अभी तक उत्तर लिख के भेजा मुझे। 5वें प्रश्न का, दिए गए चित्रों में से चतुर्भुज के आकार का सही विकल्प चुनिए। तो ये क्या है? ये है त्रिभुज, ये है चतुर्भुज, ये है गोलाकार और ये है षटकोण, क्योंकि इसमें 6 कोण हैं, तो षटकोण, जैसे षटकोण, चतुर्भुज, त्रिभुज और गोलाकार। तो अब हम आते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। तो रेखांकित शब्द क्या है? माला। वह बाजार से माला लेकर आई, तो माला का बहुवचन क्या है? मालाएं। 10वें का आंसर हो गया खा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मीना गीत गाती है, तो मीना एक क्रिया कर रही है, गाने का क्रिया, तो गाने का क्रिया क्या है? ये है क्रिया। चित्र को पहचान कर उसके नाम का सही पर्यायवाची चुनिए। ये है बादल, तो बादल को हम क्या कहते हैं? नीर तो पानी को कहते हैं। आवास घर को कहते हैं। पवन हवा को कहते हैं। मेघ मतलब बादल, यही इसका उत्तर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। हिमांशी ठंडा दूध पी रही है, तो हिमांशी ठंडा दूध पी रही है, तो ठंडा मतलब उसका विलोम चुनिए। तो ठंडा का विलोम क्या है? गरम। तेरे का आंसर है का। 14वां प्रश्न है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए सही एक शब्द चुनिए। कपड़े धोने वाला बढ़ई नहीं होता है, बढ़ई होता है जो हमारे लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी की कुर्सियाँ बनाते हैं, बिस्तर बनाते हैं, तो इसका आंसर है धोबी। ओके।
दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है। ये तो आपको पता ही होगा। 15 का आंसर लिखकर अभी भेजिए मुझे। 16 दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। रुपी, रुपए, रुपए, रुपये। क्या है इसका सही आंसर? थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। रुपए। 17 शब्दकोश के अनुसार म वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? माँ के बाद कौन सा वर्ण आता है दोस्तों? या। 18वां क्वेश्चन, 22 को हिंदी शब्द में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। 22, 22, 22, 22। बताइए 18वें का आंसर क्या होगा? खा। 22। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? स्वतंत्रता दिवस तो बिल्कुल ही है, गांधी जयंती भी है, गणतंत्र दिवस ही है, रक्षाबंधन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया गा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? जल में तैर रही हैं मछलियाँ, मछलियाँ तैर रही हैं जल में, मछलियाँ जल में तैर रही हैं, मछलियाँ रही हैं जल में तैर। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? गा। मछलियाँ जल में तैर रही हैं। अब हम आते हैं रचनात्मक बोध के ऊपर। मतलब इसमें एक पैराग्राफ लिख दिया है गद्यांश, उसे पढ़कर हमें सही उत्तर देना होगा। जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है। बर्फ़ की विशाल चादर इस द्वीप के लगभग 80% हिस्से को ढकती है। यहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं। ग्रीनलैंड में रहने वाला ज़्यादातर लोग एस्किमो कहलाते हैं। अब आप सुनिए, ग्रीनलैंड है लेकिन वहाँ पे ग्रीन नहीं, वहाँ बर्फ़ है। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड उसका नाम है लेकिन वो एक बर्फीली जगह है। यहाँ के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। इन्हें इग्लू कहा जाता है। घरों को इग्लू कहते हैं, लोगों को एस्किमो कहते हैं। हालांकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण यहाँ बर्फ़ पिघल रही है, जो समुद्र के जलस्तर के बढ़ने का मुख्य कारण है। यहाँ बर्फ़ के बड़े टुकड़े आइसबर्ग समुद्र में तैरते हैं। ग्रीनलैंड बहुत सुंदर है लेकिन ठंडा भी होता है। ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादर की रक्षा करना हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वह बर्फ़ पिघलने की प्रक्रिया तेज़ होती है तो ये पूरी दुनिया में बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। इस द्वीप की सुंदरता और शांति हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देती है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्रीनलैंड में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को क्या कहा जाता है? अभी तो आपने पढ़ा एस्किमो। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण क्या हो रहा है? भाई इसका आंसर क्या होगा? खा। बर्फ़ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड में समुद्र में तैरने वाले बर्फ़ के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? आइसबर्ग। अभी तो पढ़ा हमने ऊपर, उसी से पूछे गए हैं प्रश्न। अब इसमें क्या करना है? इस गद्यांश को पढ़कर उसके सही उत्तर देने हैं। तो किसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत बलशाली था और सभी जानवर इसका सम्मान करते थे। एक दिन आपको ना ये सब गद्यांश करने के लिए पहले अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो अपनी रीडिंग स्किल्स पे फोकस करिएगा तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं और गोल्ड मेडल, ट्रॉफी कुछ भी मिल सकता है आपको। किसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह बहुत बलशाली था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब वह नदी पर पानी पीने गया तो उसका पैर गीली मिट्टी में फंस गया। हाथी जितना जोर लगाता वह उतना ही गहरा धंसता जा। जंगल के सभी जानवरों ने उसे देखा लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब यही सोचते रहे कि इतने बड़े हाथी को कैसे निकाला जा सकता है। तभी एक नन्हा तोता आया और उसने हाथी को देखा। वह छोटा तो था लेकिन उसमें बहुत साहस था। तोते ने तुरंत कुछ सोचा और जंगल के दूसरे जानवरों के पास उड़ गया। वह सभी बंदरों, खरगोशों, हिरणों और भालुओं को बुलाकर लाया। उसने मिलकर बेलों से एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर जानवरों ने मिलकर रस्सी से हाथी को खींचना शुरू किया। बहुत प्रयासों के बाद हाथी बहुत प्रयासों के बाद हाथी धीरे धीरे बाहर आ गया।
वह सभी को धन्यवाद करते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकेगा, पर इस नन्हे से तोते ने मेरी जान बचाई। उस दिन से हाथी और तोता अच्छे दोस्त बन गए। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमेशा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, राइट। हाथी का पैर कहाँ फंस गया था? हाथी का पैर गीली मिट्टी में फंस गया था। 14 का आंसर है गा। 24 का, सभी जानवरों ने मिलकर किसने एक मजबूत रस्सी बनाई? किससे बनाई मजबूत रस्सी सभी जानवरों ने मिलकर? बेलों से मिलकर। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हाँ, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? साहस और समझ से कोई भी मदद कर सकता है। मतलब आप छोटे हैं कि बड़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर करेज है, इंटेलिजेंस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद पूछते हैं, घुटने टेक देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घुटनों में दर्द होना? जी नहीं, इसका अर्थ होता है हार मान लेना। दिए गए वाक्य के रेखांकित वाक्यांश में मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प चुनिए। राधा दूसरों की बात नहीं सुनती, वह हमेशा अपनी डफली आप बजाती है। मतलब इसका मतलब है कि वो अपने बारे में खुद ही बात कर लेती है। अपने मन की करना, जो भी है उसे अपने आप खुद ही करना आता है। 29 क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे को पूरा करने के लिए सही शब्द चुनिए। अपने मुँह मियाँ उल्लू? नहीं, मिट्ठू। इसका आंसर है खापाट। सहायता करना अर्थ के लिए सही मुहावरा चुनिए। इसका मतलब होता है हाथ बटाना। जब आप किसी का हाथ बटाते हैं तो उसकी सहायता करते हैं, यू आर हेल्पिंग देम। अब हम ये मेधावी खंड में आ गए हैं। जो मेधावी बच्चे हैं वही इसका आंसर फटाफट बताएंगे, ठीक है। आप लोग भी बताइएगा मेरे साथ साथ। मेरे से बोलने से पहले ही आप इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। दिए गए चित्रों तथा उनसे संबंधित वचन के भेदों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आ क्या हो गया? बहुवचन। बा क्या हो गया? बहुवचन। ये क्या हो गया? एक वचन। और ये क्या हो गया? ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये गलत है, ये तो एक वचन है। और ये चूहे वाली फोटो भी एक वचन दिखा रही है। तो इस हिसाब से हमारा अ, ब और द जो है वो सही है। तो 31 का आंसर होना चाहिए खापाट। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हवा शब्द के पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प चुनिए। तो हवा का पर्यायवाची देखते हैं। पहले का पाठ को देखते हैं। वायु, मेघ, अम्बु। तो मेघ तो बादल को बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। समीर, नीर, अम्बु। तो नीर तो पानी को बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब हम आते हैं गा में। पवन, अम्बु, शशि। नहीं, शशि तो चंद्रमा को बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। पवन, वायु, समीर। घा पाठ बिल्कुल सही है, इसको ही हम करेक्ट आंसर लगाएंगे। 33वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ये क्या है? 9, 10, 11, 12, 13। खा पार्टी है इसका आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आ गए हैं आखिरी पेज पर। दिए गए वाक्य में से क्रमशः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द पहचान कर सही विकल्प चुनिए। मैंने आपकी नीली पुस्तक नहीं ली। तो मैंने क्या हो गया? मैंने क्या हो गया बताइए? मैंने हो गया, देखिए इसमें संज्ञा हो गई आपकी पुस्तक, सर्वनाम हो गया मैंने और आपकी, मैंने और आपकी सर्वनाम हो गया, ठीक है। विश्लेषण हो गया नीली, तो इसका आंसर घ पाठ है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चित्र का नाम शुद्ध है? गुड़िया, बिल्कुल सही है ना, गुड़िया। यहाँ चंद बिंदु नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ चंद बिंदु लगना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अंगूर, तो अंगूर। पंख, बंदर। निम्नलिखित में से कौन से चित्र का नाम शुद्ध है? तो इसमें घ लग रहा है मुझे, घ जो है वो शुद्ध है, क्योंकि इसमें बाकी दोनों में जो पोजीशन ऑफ चंद्र बिंदु है वो गलत है ना। तो बंदर सही है इसका उत्तर। चलिए दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही
ओलंपियाड के पेपर्स को अपडेट करती रहती हूँ, सॉल्व करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।